आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो चुपचाप अपने पैर पसार रही है और हमें इसका इल्म भी नहीं हो रहा। जी हाँ, हम बात करेंगे इन मार्केट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, बाबाज, आचार्याज एंड ऑल। तो अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैं देख रही हूँ कि आ, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग दूसरे बड़े इन्फ्लुएंसर की आरती उतार रहे हैं कि आपने ये गलत कहा, ये सही नहीं है, ये सही है, या ये जो भी है, इस टाइप की बातें हर एक इन्फ्लुएंसर को लेके हो रही थी। ऐसी कई बातें आपको बाबाओं के बारे में भी देखने को मिल जाएगा, आचार्यों के बारे में भी देखने को मिल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि इन बाबाओं, इन आचार्यों के पास इतने अनुयायी हैं, इतने फॉलोअर्स हैं कि जिनको, जो भी ये इस टाइप की वीडियो देखेगा कि जिसमें उनके बाबा या आचार्य जी का अपमान हुआ है, तो तुरंत उस वीडियो की पूरा उन लोग फैक्ट निकालेंगे और उसमें कहाँ कहाँ इस बंदे को हम इसकी बातें काट सकते हैं, वो पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस बारे में हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी रिसेंटली एक आचार्य प्रशांत जी के ऊपर कि ध्रुव राठी के रिसर्चर ने कोई वीडियो बनाई होगी। अब आचार्य प्रशांत जी की जो भी एक अनुयायी या स्टूडेंट है या फॉलोअर है, जो भी हैं, उन्होंने भी उसके रिप्लाई में एक वीडियो बना दी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं, गीता के बारे में दिए आचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं तो इसका प्रूफ दीजिए, आप कहाँ से ये सब। तो सबसे पहले, क्या हम लड़ने के लिए, आपस में लड़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए हैं? कि आपको ये सोचना है, ठीक है, देखो, कोई भी जब, यदि आपके गुरु या आचार्य पे कोई वीडियो बना रहा है, टिप्पणी कस रहा है, तो ज़रूर इसमें एक पॉजिटिव चीज़ आप ये सोचिए ना कि वो इतने प्रसिद्ध हो चुके हैं कि अब उनसे जलने वालों की तादाद बढ़ गई है, इसीलिए वो वीडियो बना रहे हैं। तो इसको पॉजिटिव वे में भी तो सोच सकते हैं। उसके लिए आपको वापस एक ऐसा वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, एक बदले के तौर पे, कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। अरे, जब आप गीता पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो ना कि यहाँ पे आपका, यदि वो अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी गरिमा बनाए रखें। आपको ज़रूरत नहीं है हर एक को जवाब देने की कि आपने ऐसा कहा तो हम ऐसा करेंगे, फिर आप कुछ बोलोगे, हम फिर कुछ और बोल देंगे। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी। आप किस वजह से स्पिरिचुअलिटी में आई, आप क्यों गीता का सार पढ़ रही हैं अपने आचार्य से, ये सब तो कहीं पीछे रह गया। आप बहसबाजी में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अरे, आपने कुछ अच्छा सीखा है तो आप पास ऑन कीजिए सामने वाले को। अब मैं ये किताब पढ़ रही थी आचार्य प्रशांत जी की, स्टुपिडिटी इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब इस किताब में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि you strongly disagree with the point of view that a person or a place can have positive or negative vibrations or energy. Why is it so? मतलब एक बंदे ने ये क्वेश्चन आचार्य जी से किया है कि आप
पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस को नहीं मानते हैं, किसी भी जगह की या कोई व्यक्ति में ऐसा कोई वाइब्रेशन होता है, इस टाइप का चीज़ आप नहीं मानते हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसमें आचार्य जी यूरोप में चले जाते हैं और यूरोप का एग्जाम्पल देते हैं हमको कि वहाँ पे जैसे औरतों को, यूरोप में पहले औरतों को चुड़ैल करार दिया जाता, विच करार करके उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो ये कहाँ तक सही है? जब हम रीज़न पूछते कि आपको क्यों लगा कि ये चुड़ैल है करके, तो वो व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं होता, वो यही बोलता है कि आई कुड सेंस दैट दिस वुमन हैज़ इवल। तो ये आचार्य जी का कहना है कि वो व्यक्ति का कहना है कि मैं इसमें कुछ दुष्ट आत्मा को देखता हूँ या ईविल को देखता हूँ, तो इसीलिए ये चुड़ैल है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति सेंस कर रहा है, उसकी हिस्ट्री पे भी तो जांच होनी चाहिए, वो किस टाइप का व्यक्ति है, वो रिलायबल है कि नहीं है। और इस पूरी बुक में शुरुआत ही इस बात से होती है कि हम एक भेड़ की तरह जिंदगी जी रहे हैं और जो हमारी मेंटालिटी है वो हर्ड मेंटालिटी है। हम वापस क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा आपने ऐसा किया, बोल रहे हैं तो इसका क्या। तो वो कहते हैं कि आप क्वेश्चन करिए हर चीज़ का और समझिए कि यदि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया यूरोप का, तो अब हम भी कई ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिससे शायद आप भी ये क्वेश्चन करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है कि नहीं। हम भी क्यों माने आपकी बात, जो आप कह रहे हैं, हम क्यों माने कि वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। उन्होंने सारे एग्जाम्पल दिए, जो जितने भी महापुरुष हुए, रमण महर्षि हुए, जय कृष्ण मूर्ति जी हुए, इन्होंने किसी ने भी वाइब्रेशंस की बात नहीं की कि ह्यूमन में ऐसा कुछ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ बातें मुझे अच्छी लगी जो उन्होंने बोली कि यदि आप एक व्यक्ति के लिए बुरा फील कर रहे हो कि ये व्यक्ति से मेरे को नेगेटिव वाइब आ रही है, तो क्या सभी लोगों को उससे नेगेटिव वाइब आ रही है? नहीं, कई लोगों के लिए वो पॉजिटिव है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव है लेकिन दूसरों के लिए नेगेटिव वो वाइब्रेशंस भेज रहा है। तो ये चीज़ ठीक है, मुझे एक हद तक ये सही लगी। तो उनका ये कहना है कि जितने भी वाइब्रेशन है वो आपके द्वारा ही निर्मित है, वो उस व्यक्ति के अंदर से नहीं आ रही, वो आपके द्वारा निर्मित है। ये भी सही है, निर्मित हो सकता है। कुछ आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए हों उस व्यक्ति के साथ जिससे आपको लगता है कि ये व्यक्ति तो हमेशा नेगेटिव ही है, ये व्यक्ति तो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये हो सकता है कि आप कुछ एक्सपीरियंस किए हो उस व्यक्ति के साथ और वैसा एक उसके लिए एक राय कायम कर लिए हो कि ये ऐसा ही है। तो यहाँ पे कई चीज़ लागू होती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आप देखते हो वैसे ही आपको सृष्टि दिखाई देती है। और जो ये कृष्ण मूर्ति जी की जो लाइन है कि द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, वो जैसा देखता है वही उसको दिखाई देता है। ये सारी लाइनें ट्रू दिखाई देती हैं, पर कुछ मैं ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूंगी जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। मैं किसी के पक्ष में भी नहीं बोल रही हूँ, विपक्ष में भी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमारा देश एक आज़ाद देश है, सब अपने अपनी विचारधाराएं रख रहे हैं। एक दूसरे से विचार को हम एक दूसरे को
आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वी वांट कि आप भी सोचें इस बारे में और आप भी इस चीज़ को क्वेश्चन करें। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम, जैसे इन्होंने ये कहा कि जैसे हम मंदिर जाते तो हमको लगता है एकदम डिवाइन फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने ये बोला, तो ये कहते हैं वो उस जगह का डिवाइन फीलिंग नहीं है, वो आपकी सोच बन गई है कि मैं मंदिर जाऊंगा तो मुझे शांति मिल रही है, एक डिवाइन पावर है यहाँ, उससे कनेक्शन हो रहा है, इस टाइप का वो कह रहे हैं। ये भी सही हो सकता है कि हमारी सोच हो कि हम मंदिर जाते हैं तो शांति है, ये है। लेकिन गुड और बैड एनर्जी नहीं होती, ये थोड़ा सा मेरे लिए अभी भी सवाल का विषय है। क्यों? क्योंकि कई बार आप देखिए, आप जब प्रसाद बनाते हैं, ठीक है, प्रसाद बनाते हैं, सपोज हलवा बनाया आपने, जब वो प्रसाद के तौर पे बनता है और जब आप उस हलवे को खाते हैं, उसका स्वाद, और किसी दिन आपने ऐसे ही नॉर्मल हलवा बनाया, उसका स्वाद, भगवान को चढ़ाया हुआ भोग, उसका स्वाद, और नॉर्मल खाना, उसका स्वाद, कभी आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा है? अब बोलेंगे कि वो आपकी सोच है, इसीलिए आपको हलवा ज़्यादा अच्छा लग रहा प्रसाद के तौर पे और नॉर्मल हलवा अच्छा नहीं लग रहा। अब ये हमारी सोच है कि नहीं है, वो तो भगवान ही जाने। उसके बाद जो अब देखना कि कुछ लोग, उनके चेहरे पे अलग तेज रहता है, एक अलग चमक रहती है, एक अलग इनोसेंस रहता है, उनको दुनियादारी, झगड़े झंझटों से कोई, ये बहसबाजी, इन सब से कोई मतलब नहीं। और जो हर वक्त दुनियादारी, झगड़े झंझट में उलझे रहते हैं, उनके चेहरे दिखना। जो धूर्त होते हैं उनके चेहरे देखना, जो नहीं होते उनके चेहरे देखना। ये एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, जो आपके भीतर है, जो सामने वाले को आप कितना भी मीठा बोल लो, यदि अंदर धूर्तता है, वो बाहर वाले को दिख जाएगी। कितना भी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज कर लो, तो ये क्या है? फिर कहोगे कि आपकी नजरें ऐसी हैं, आप इसको धूर्त समझ रहे हैं क्योंकि आप खुद धूर्त हो। तो मुझे ये व्यक्ति सिर्फ क्यों धूर्त लग रहा है? मैं खुद धूर्त हूं तो पूरा संसार धूर्त है। फिर ये सारे सवाल पूछने पड़ेंगे, खाली हम अजम्पशंस लेके नहीं चल सकते। स्पिरिचुअलिटी में यदि हमको कुछ बोला जा रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखो, ये देखो, कभी कभी हम सीधे रहते हैं, अच्छा करते रहते हैं, झुकते चले जाते हैं, हमारे साथ सिर्फ बुरा 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 होता है।
तो क्या कोई हमें ये बताना चाहता है कि तुम सीधे मत बने रहो, तुम भी अपना पलट के जवाब दो? कोई ऐसी शक्ति हमको बताना चाह रही है कि बदलो अपने आप को, क्योंकि आप सीधे मन के नहीं रह सकते। तो आप कहते हो कि किसी के आने से हमको अच्छा लगता है, ये व्यक्ति आया, इससे बात करके हमको अच्छा लगा, ये 100% सही है। मुझे ऐसे कई लोगों के आसपास भी मैं जाती हूँ जो ऐसे फेक करते हैं फैक्ट्स को, डेटा को, तो अजीब सा एक फीलिंग होता है कि इस पर्सन को मुझे अवॉइड करना है। जो हर वक्त झूठ बोलते हैं और हमको समझ में आता है, तो इस वो ऐसे ही लोगों के पास से बैड वाइब्रेशंस आती है। और आप चाहते हैं कि अच्छी वाइब्रेशन आए, तो फिर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लोग गीता पे लिखी हुई कहानियों, श्लोकों पे विवाद कर रहे हैं। अरे क्या जरूरत है विवाद करने की? तुमने उसका एक श्लोक का एक अंश भी अपने जीवन में उतारा नहीं है, अभी विवादों में पड़ गए हो तुम। पहले समझ तो लो। यदि कोई आपका तिरस्कार कर रहा है वीडियो बनाकर, छोड़ दो। आप सही हो तो आपको कोई नीचे ढकेल नहीं सकता। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। हर वीडियो के जवाब में एक वीडियो बनाने की क्या जरूरत है कि इसने ऐसा बोला ये गलत है, इसने ऐसा बोला तो ये गलत है। एक चीज मुझे ये अच्छी लगी कि भेड़ बनने की जरूरत नहीं है, उस भीड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है जो अंधभक्ति में लीन है। अब क्या होगा, ऐसे बड़े बड़े गुरुज, आचार्य, इनका एक फैन फॉलोइंग रहेगा और ये अपने गुरु आचार्य के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहेंगे। दे डोंट इवन क्वेश्चन देयर ओन आचार्य whether you are teaching us right or wrong. This is the scenario today. तो मेरे हिसाब से वाइब्रेशंस तो होती है। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जिसमें किराए से देते हैं और कुछ दिन बाद किराएदार चले जाते हैं। ऐसा एक किस्सा वहाँ हुआ है, हमारे घर के पास ही एक घर था जहाँ पे कहते थे कि या दिस इज हॉन्टेड। तो मकान मालिक ने घर वर बहुत अच्छा फिर से ठीक किया, सब उसका एक्सटीरियर अच्छा किया, इंटीरियर अच्छा कर दिया। सब कुछ करने के बाद उसने किराए पे घर दिया। अब उस किराए में उसने किसको दिया? फैमिली तो कोई आके रहने को नहीं दिख रही थी। तो एक वहाँ छोटा सा होटल था, उस होटल के में काम करने वाले वर्कर्स, वो होटल वाला ढूंढ रहा था कि कोई घर मिल जाए जहाँ मैं अपने वर्कर्स को ठहरा सकूं। तो उसने सोचा इतने सारे वर्कर रहेंगे तो वो डर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उसने अपने वर्कर्स के लिए एक फ्लोर को रेंट पे ले लिया। रात को कुछ कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी एंड विद इन अ वीक और मंथ सब लोग भाग गए वहां से।
खाली कर। वो घर को इतना अच्छा बना के देने के बावजूद उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो अनएक्सप्लेनेबल थी। फिर मैं वहां से हर रोज आती जाती, मैंने देखा उसके बाजू वाला घर भी वीरान सा पड़ा हुआ है, जाले लगे हुए हैं, पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, घर के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं। उसके इस तरफ भी वही हाल है। उसके बाजू वाले घर में भी मेरे को लगता है जैसे धीरे 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 ये जो जिसको हम भूता मकान बोलते थे वो धीरे धीरे पसरने लग गया, जैसे ऐसा लगने लगा। तो आप ये सारी चीजें देखने के बाद भी आप कैसे बोल सकते हो कि देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड वाइब्रेशंस? देयर इज। मैंने ऐसे कई मॉल देखे हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं जो बन के सीमेंट होके पड़े, वीरान, ना उसमें खिड़की दरवाजे लगे ना कुछ। कोई खरीदने को नहीं देख रहा, कोई उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने को नहीं देख रहा। नया का नया, अभी तो कोई लिया भी नहीं है, कोई वहाँ कांड भी नहीं हुआ कि किसी ने सुसाइड कर दिया तो सब समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे सुसाइड हो गया तो ये कुछ अलग ही चक्कर चल रहा है करके। और मंदिरों में भी, सब मंदिरों में आपको पीस नहीं मिलेगा। आप गए भगवान का मंदिर है, पीस है करके नहीं मिलेगा। आप कई मंदिरों में जाइए, आपको एक अजीब सा डर भी दिखेगा कई मंदिरों में। ऐसे साउथ में मैंने 1-2 मंदिर देखे जहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाके पूजा अर्चना कुछ भी कर सकूं। लेकिन कुछ मंदिर का वैभव इतना ज्यादा रहता है कि आपको खींच लेता अपनी तरफ, वहां आपको डर नहीं लगता। अच्छा, कई मैंने ऐसे मंदिर देखे जो स्टार्टिंग में, जब वहां कोई पंडित नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड था, वहाँ इतना पीस, इतना काम, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन द मोमेंट ये पंडित और ये सब आ गए, उसके बाद से वहां पे मनहूसियत छा गई। वही सेम टेम्पल, तो वो उस जगह का बोलो कि इन लोग की जो नियति या जो नियत या इनका वाइब्रेशन, वो पर्सन जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उनका वाइब्रेशन कि वो अपनी जो वैभव है वो कहीं ना कहीं खो चुके रहते हैं। जिस भी जगह पे अन्याय होता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो उस घर का जो भी है ना, वो एनर्जी तो डाउन होती है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी नाम की कोई चीज नहीं होती। वी ऑल आर एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी एंड वी एग्जिबिट दैट। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी एग्जिबिट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक यदि गलती से भी एक बुराई आ गई, जैसे वो किसी से जलते हैं या क्रोध करते हैं, इस टाइप की कोई भी एक बुराई है उनमें, तो वो आगे चल के उनकी एनर्जी को डाउन कर देता है। और आज आपको वो बड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव ये वो, धीरे 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 आपको उसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी दिख जाएगी, आराम से दिखेगी। क्योंकि ऐसी चीजें लोग छुपा नहीं पाते। मैंने देखा कि जब मैं मन से खाना बनाती हूँ, खाना बड़ा स्वादिष्ट बनता है।
जब मेरी एनर्जी डेविएटेड रहती है, जैसे मैं गाना सुन रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ, देन खाना अच्छा नहीं बनता। तो ये क्या है, मैंने अपनी एनर्जी कई काम में दे दी, जहाँ देना चाहिए था उसको छोड़ के बाकी दूसरे कामों में दे दी। इस वजह से ये नहीं है। मैं ऐसे कोई भी प्रोग्राम मुझे दे दो, बस मेरा होना काफी था उस प्रोग्राम में। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रही हूँ, किसी से भी पूछ लो जाके, मेरे स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरा होना काफी था, क्योंकि मैं मेहनत करती थी, अपनी पूरी एनर्जी लगा देती थी उस प्रोग्राम को अच्छा करने में। एंड दैट वाज द, वो प्रोग्राम बेस्ट होता था। बहुत फर्क पड़ता है आपने अपनी एनर्जी कितनी कहाँ दी। और आपकी एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यदि आप हर वक्त बुरा करने की सोचोगे, लोगों को नीचा दिखाने की सोचोगे, तो आपका कुछ अच्छा नहीं होगा, आपका भी बुरा ही होगा, आपको भी कोई ना कोई नीचा दिखाने वाला आएगा। यदि आप दूसरों का भला कर रहे हो, आपका भी भला करने वाला कोई ना कोई आएगा। ये सब एनर्जी है। कोई लोग हर बुरी स्थिति में भी हंसते रहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। कोई लोग कितनी भी अच्छी स्थिति दे दो, सब कुछ करके दे दो, तो भी रोते रहते हैं, ये उनकी एनर्जी। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जिनमें बुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक भरी हुई हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को एमिट करते हैं, और जो हर सिचुएशन को भी आराम से ले लेता है, वो पॉजिटिव एनर्जी को। और ऐसे लोगों के पास आप खाली खड़े रह जाओ, वो उनको शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई गीता का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई फैक्ट कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आदमी अपने आप खींचे चले आएंगे ऐसे लोगों के पास। इस लड़की ने 2-4 वीडियो शेयर किए प्रशांत जी के, जिसमें वो और उनका कोई स्टूडेंट है, वो बैठ के कुछ लोग बर्गर खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, बस हम फास्ट फूड दे आर ईटिंग। और वो लड़का रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, खुशी के आंसू हैं कि दुख के, पता नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहा। एंड देन शी इज एक्सप्लेनिंग कि देखो ये है गुरु शिष्य का क्या बोलते हैं, रिश्ता। तो आजकल तो भैया पॉपुलैरिटी के लिए हम ये भी तो सोच सकते हैं कि आप किसी को बिठा के बोले होगे कि भैया ऐसी एक्टिंग करनी है, 2 मिनट का तुमको अपने इमोशंस के साथ खेलना है, खेल दोगे क्या? तो इतना तो कोई भी कर देगा अपने गुरु के लिए। या रियल इमोशन भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत इमोशन होंगे, रियल इमोशन होते हैं। बट स्टॉप ग्लोरीफाइंग योर गुरुज एंड आचार्यस। आप पढ़ रहे हो वहाँ तक ठीक है, आप उनसे कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो वो भी ठीक है, इंफॉर्मेशंस गैदर कर रहे हो वो भी ठीक है, बट टोटली उनको ही एकदम सब कुछ समर्पित कर देना, अपना विजडम भी समर्पित कर देना, इज टोटली फुलिशनेस। वो खुद कह रहे हैं ना कि भेड़ बकरियों की तरह हम अभी तक जी रहे हैं, जो जैसा बोलता है हम वैसा करते हैं। तो आप भेड़ बकरी की तरह मत जिए, आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही कोई डिसीजन पे ना पहुंचे। अब मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि एक बार मैं गाड़ी से आ रही थी,
और काफ़ी ट्रैफिक था वहाँ पे, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। गाड़ी निकालने की जगह नहीं थी। तो एक्चुअली उसके जस्ट बाजू में, उस रोड के बाजू में ग्राउंड था, यूनिवर्सिटी का ग्राउंड था, और वहाँ पे किसी का प्रवचन चल रहा था। स्पीकर लाउड थे, मेरे कान में पड़ रहे थे। तो अब मैं हमेशा अपने काम से मतलब रखती थी, कौन गुरु है, कौन आचार्य है, कौन बाबा है, हमको कोई लेना देना नहीं है, के है ना। तो देखा कि किसका प्रवचन चल रहा है, तो वहाँ पे आसाराम बापू का बोर्ड लगा हुआ है कि आदरणीय आसाराम बापू एंड सो, और सब निवेदन है कि सब परिवार आमंत्रण, ये वो दुनिया भर का जो लिखा रहता है वो लिखा हुआ था। तो मैं समझ गई कि ये बापू जी का लग रहा है, प्रवचन चल रहा है। तो जो उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैंने पहली बार सुना उनको, गई तो नहीं देखने। वो आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब एक अजीब सी, जो बोलते हैं ना कि लोगों को भ्रांति में डालने वाली आवाज़। कुछ लोग जो बनावटी बोलते हैं, एकदम सड्यूस करने के लिए, उस टाइप की आवाज़ लगी मेरे को। बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैंने बोल रही हूँ मैं, मेरे को ऐसी लगी आवाज़। तो अभी उस समय उनके साथ कुछ केस वेस नहीं हुआ था, उनका नाम, छवि बड़ी अच्छी थी, लेकिन जो मेरे को आवाज़ सुनाई थी, मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे वो व्यक्ति। ऐसे में यूट्यूब में कई इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ जो बहुत बना के अपने आप को बहुत ही मतलब ना आदरणीय बना लेते हैं कि देखो मैं कितना रेस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट द रेस्पेक्ट इन द कमेंट ऑल्सो। इस टाइप से वो अपने बातों में आदर्शवादी है। दे ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्फ दैट वी आर द आदर्शवादी पीपल, इस टाइप का कुछ। तो वैसे ही कुछ वो थे। उस समय उनके ऊपर कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग ने उसको कैसे, उस साउंड के वाइब्रेशंस को कैसे इंटरप्रीट किया, मैं बताई कि वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कोई छल कपट से भरा हुआ व्यक्ति है। इस टाइप की आवाज़ थी उनकी। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? फिर क्या हुआ आसाराम बापू के साथ? तो हम किसी को, उस समय उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, भैया आसाराम आसाराम, लोग अपनी लड़कियों को भेज दे रहे हैं, इतना मतलब इतना माइंडलेसली देवर उन आपकी सोच को एक तरीके से हैक कर लिया गया कि आप सोचेंगे, हम जो सोचवाना चाहते हैं आपसे, आप वही सोचेंगे। और आज की डेट में हर इन्फ्लुएंसर, हर गुरु, हर आचार्य यही कर रहा है। वो आपकी सोच को हैक कर ले रहा है, आपकी सोचने की शक्ति फुल खत्म हो गई है। आपकी नौकरी नहीं लगी है, ये आपकी परेशानी है, लेकिन वो आपको वो उस जगह से निकलने के रास्ते नहीं बताएगा कैसे निकलना है। वो आपकी सोच को डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली, कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ सही कर रहे हो या गलत। So before following any such babas, just think twice कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत।